Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson A Light for the Palace Fire. Can adults learn empathy and selflessness from a little girl? Read on to find out. Empathy किसको बोलते हैं आपको पता है? एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी. सिंपैथी क्या होता है कि हम किसी को चोट लग गई या किसी को नीड है, कोई प्रॉब्लम में है, तो हमें उसको देख के दया आती है ना, कि इसके साथ ही कैसा हो गया. एक होता है एम्पैथी, जब हम उसको फील करते हैं, किसी को चोट लगी और हम उसको बाय हार्ट फील करते हैं कि अगर हमें लग जाता तो कैसे होता, तो वो पेन हम उसके पेन को अपने अंदर फील करते हैं, रियलाइज करते हैं कि ये पेन कैसा है ना. तो उस पेन को कहते हैं एम्पैथी, व्हेन यू फील बाय हार्ट. एंड सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता. तो क्या एडल्ट्स एक छोटी सी बच्ची से एम्पैथी और सेल्फलेसनेस सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं, है ना. हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं. तो आइए रीड करते हैं और देखते हैं कि कैसे हुआ ये. A long time ago, there was a huge palace at the top of a hill. Huge means big, bada. A fire always burned in the palace and kept it warm. One day, the fire suddenly stopped burning and no one was able to light it again. क्या हुआ? एक पैलेस था, हिल की पहाड़ ऊपर जो चोटी होती है, हिल के टॉप में, वहाँ पर क्या था? एक पैलेस था और वहाँ पर हर समय आग जलती रहती थी, जिसकी वजह से पैलेस गर्म रहता था. एक दिन अचानक आग बुझ गई और उसके बाद उस आग को कोई नहीं जला पाया. सो in the palace at the top of a hill was a huge palace where fire was burning all the time, and due to that fire the palace was kept warm. But one day, when the fire stopped, no one was able to light it again. People said that the fire had died out because the people in the palace were always quarreling. Others said that it had gone out because the winter that year was very cold. अब quarreling का मतलब क्या है? झगड़ते रहना. अब जब फायर चली, बुझ गई और उसे कोई दोबारा नहीं जला पाया, तो लोगों में आपस में आर्ग्यूमेंट्स होने लगे. और वो क्या उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिया? एक ने कहा कि यहाँ पर जो है जो लोग हैं हमेशा पैलेस में झगड़ा करते रहते थे, जबकि दूसरे ने क्या कहा कि वहाँ पर बहुत ठंड हो गई थी और ठंड की वजह से जो है फायर बुझ गई थी. सो देयर वर टू व्यूज अबाउट द पुटिंग आउट ऑफ द फायर. द वन वॉज because the people were quarreling all the time, and the other was that it was very cold and that's why the fire had gone out. Everyone in the palace was freezing and longed for the fire to burn. The king ordered his messengers, "Go down the hill road. If you see the fire burning in a house, go inside and ask for some embers to bring back to the palace." Embers कहते हैं जो जलते हुए कोयले होते हैं ना, उनको बोलते हैं एम्बर्स. कोयले की जो चिंगारी होती है. मे बी वी कैन लाइट आउट फायर इन दिस वे. अब बहुत ठंडा था, सब लोग कैसे हो रहे थे? बहुत ज़्यादा फ्रीज हो रहे थे. जब बहुत सर्दी होती है तो क्या होता है? हमारे हाथ पांव जमने लगते हैं ठंड से. तो ऐसा ही उनको भी हो रहा था. अब सब चाह रहे थे कि किसी तरह से जो है दोबारा से फायर जल जाए. अब जो राजा था उसने अपने मैसेंजर्स कौन होते हैं? दूत, जिनके थ्रू से मैसेजेस भेजे जाते हैं. तो उनको ऑर्डर किया कि नीचे जाओ और देखो, कहीं भी अगर किसी घर में आग जल रही है तो वहाँ से चिंगारियाँ लेकर के आओ कोयले की, हो सकता है कि उससे आग जल जाए. नाउ इन द पैलेस ऑल द पीपल वर फ्रीजिंग. So the king ordered his messengers to go down the hill and from any house, if they see the burning fire, bring some embers to the palace, and it might possible that with the help of those embers they would be able to light the fire again.
Now, so the messengers with a big iron lantern for holding coal set off in the bitter cold. Bitter cold, bitter means बहुत बुरी तरह से जो कड़कड़ाती हुई ठंड होती है, bitter cold. A light for the palace fire, he called as he went. Who will give me some coal to light the palace fire? Here is some glowing coal for you, said a man, but tell the king that I want gold pieces in return for these lumps of coal. अब जब मैसेंजर गया फाइंड आउट करने के लिए कि उसे कुछ एम्बर्स मिल जाएं, कुछ कोल मिल जाएं, तो उससे जो है वो पैलेस में आग जलाएं, लेकिन वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको देगा कौन. पैलेस में दोबारा से फायर को बर्न करने के लिए who will provide them coal? So when they asked, a man told them that he would give them coal, but in return the king had to give some gold pieces. जो वो कोल के लम्प्स थे उनके बदले में उसने किसकी डिमांड करी? गोल्ड पीसेस की. The messenger put the coal inside his lantern and turned to go back to the palace. However, the coal soon turned cold and grey and he had to throw it away. He had to search for burning coal once again. Throw करना, जब वो लेके गया वहाँ पे तो वो सब चीज़ें कैसी हो गई थी? ड्राई हो गई थी, ठंडी हो गई थी. तो उन्होंने क्या सोचा उसको कि उसको वो अब फेंक देंगे. He had to search for burning coal once again. जब मैसेंजर अपने साथ लेके गया उसको अपने पैलेस में, तो वहाँ पर पहुँचने के साथ ही वो जो एम्बर्स थे वो कैसे हो गए? ग्रे हो गए. ग्रे होने का मतलब ये है रेड से रेड, अगर जलते हुए होंगे तो रेड होंगे. अब अगर जल नहीं रहे तो कैसे हो गए? वो ग्रे. जलने के बाद कैसे हो जाती है राख, तो उस तरह से वो ग्रे हो गए थे. तो उन्होंने उसको फेंक दिया. अब वो दोबारा से बर्निंग कोल की सर्च में निकल पड़े कि जो जलते हुए कोयले अगर उनको मिलेंगे तो दोबारा से फायर वो सेट करेंगे. सो दे थ्रू द ग्रे एंड cold embers and again started searching burning coal. Then a woman agreed to give him some coal from his fireplace. However, in return she wanted the king to make her father the captain of the guards. The messenger took some burning coal from her fireplace, put in his lantern and set off for the palace. अब उन्होंने उसको लिया. जब वो दोबारा बर्निंग कोल की तलाश में निकले तो एक लेडी एग्री कर गई उनके साथ में कि ठीक है, वो उनको क्या देगी? कोल दे देगी अपनी फायर प्लेस से. अब जब उन्होंने फटाफट अपने लैंटर्न में उसको फिल किया तो उसने कंडीशन रखी कि वो राजा क्या करेंगे, उसके फादर को जितने भी गार्ड्स हैं उनका कैप्टन बना देंगे. तो मैसेंजर ने उसको लिया और चल पड़ा. नाउ द लेडी एग्रीड टू गिव हिम बर्निंग कोल्स, बट शी gave him a condition. She put him in a situation that the king must have to make her father the captain of the guards. However, soon he saw that the coal from the woman's fireplace was no longer burning. It had turned to grey ash. So he threw it away and set off again in search of some coal. Now what happened? The same thing happened again. Again those burning coals turned into grey and cool coals. Now they were not burning again. So after some time, when again they dried up, they became grey, the messengers threw the coal and again started searching burning coals. At last, he came to a cottage at the foot of the hill and knocked on the door. A little girl opened the door. She had been stirring porridge over a small fire. अब उसके बाद वो कहाँ आए? एक कॉटेज के पास आए. उन्होंने डोर को नॉक किया. वहाँ पे एक जो छोटी सी बच्ची थी उसने क्या करा? दरवाज़ा खोला और वो क्या कर रही थी? उसने फायर में पॉरेज रखा हुआ था और उसको हिला रही थी.
जैसे कोई भी चीज़ अगर हम आग के ऊपर खाने की चीज़ रखते हैं तो अगर लंबे टाइम तक हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो वो जल जाएगा, तो जले ना इसके लिए उसको हिलाना पड़ता है। शी रिपीटेड दोज वर्ड्स। यू मे हैव as much coal as you like, she said. Do sit down, though. Warm yourself and have a bowl of porridge before you start out in the cold again. Then you may have half of our fire if the king needs it. अब क्या कहा बच्ची ने कि सर्दी का टाइम है, थोड़ा नीचे बैठ जाओ, अपने आप को वार्म करो, हलवा दिया खाने के लिए, और फिर कहा कि बाहर बहुत ठंडा है, इसे खाओ, और उसके बाद तुम जो है ये बर्निंग जो कोल्स हैं उसमें से, फायर में से हाफ तुम ले सकते हो अगर राजा को उसकी ज़रूरत है। नाउ शी एग्रीड टू गिव हिम द बर्निंग कोल्स, बट शी वॉज वेरी पोलाइट। शी गेव देम प्लेस टू सिट, अ bowl of porridge, and also promised to give half of the fire. The messenger did as the little girl said. Then he lifted a small bright coal from the fire and put it in his lantern. It will never burn all the way back to the palace, thought the messengers. अब मैसेंजर्स क्या सोच रहे थे कि ये जब तक वो पैलेस में पहुंचेंगे तब तक ये नहीं जलेगा, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हुआ था, उन्होंने लेके गए थे और वहां जाकर के वो बुझ गया था। तो सेम दे वर थिंकिंग दिस टाइम ऑल्सो। विद ईच स्टेप ही टुक द कोल ग्रू ब्राइटर. It lit up the dark road as if the sun was shining, and it warmed him too. When he reached the palace, the coal still burned and glowed. अब जब वो रास्ते में क्या सोच रहे थे कि जैसे पहले के जो एम्बर्स थे वैसे ही इस समय भी ये बुझ जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, व्हाट हैपेंड? हर स्टेप में जो कोल थे वो ब्राइटर होते चले जा रहे थे। ब्राइटर होना मतलब वो और चमकदार, और उनमें जो है चमक थी, आग थी उनमें, और शाइनिंग थी उसमें आग की, और इतनी शाइन वो कर रहे थे कि वहाँ पर जो रोड थी, डार्क रोड को भी उन्होंने इतना उजाला कर दिया था कि जैसे सूरज चमक रहा हो, और साथ में उन्होंने उनको भी गर्माहट प्रदान की। तो उससे क्या हुआ? वो जो मैसेंजर्स जा रहे थे रास्ते में, उनको ठंड नहीं लगी और उसकी गर्माहट से जो है वो एनर्जेटिक थे। When he reached the palace, the coal still burned and glowed. पैलेस में पहुंचने तक भी जो है कोल चमक रहे थे, अभी भी जल रहे थे अच्छे से। As soon as the messenger touched it to the grey logs in the fireplace, they burst into flames. The fire once again warmed the palace folk. Palace folk जो पैलेस में रहने वाले लोग थे। They realized that this was because selfless love had come with the coal from the little girl's cottage. अब जब वो पहले के आपने देखा था, पहले के दोनों तीनों बार जब वो लेके गए थे तो वो एम्बर्स कैसे हो जा रहे थे? ग्रे हो जा रहे थे और उनकी आग बुझ जा रही थी। लेकिन इस समय, दिस टाइम, द कोल was still burning. And when they took that to the palace fire, they put the coal into the fireplace, and as soon as it touched the grey logs, it burst into flames. और दोबारा से क्या हुआ? सबको फिर गर्माहट मिली, और जितने भी लोग वहाँ पैलेस में थे उन्होंने उसकी गर्माहट को महसूस किया। और ये किसकी वजह से हुआ? That all happened due to the selfless love of the little girl. तो निस्वार्थ भावना से हम जो भी काम करते हैं वो हमेशा हमारा अच्छा ही होता है। तो सेल्फलेस लव जो है हम किसी से भी सीख सकते हैं, हम बच्चे से सीख सकते हैं। उसने कोई कंडीशन नहीं रखी कि मुझे ये ले जाओ, मुझे इसके बदले में ये देना, मुझे मतलब अगर हम कोई चीज़ गिव एंड टेक कर रहे हैं तो वहाँ हमारा क्या है? स्वार्थ होता है ना। लेकिन बच्चे ने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस शी गेव दोज बर्निंग कोल्स टू द मैसेंजर्स, एंड दैट्स वाई द कोल्स वर स्टिल बर्निंग till they reached to the palace.
तो ये सब किसकी वजह से हुआ? निस्वार्थ भावना की वजह से। निस्वार्थ हम जो भी कोई काम करते हैं तो वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही होता है। I hope this story is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.